औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़िदा हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फ़िदा हुसैन 99। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि सल्फ़र हमारी ज़मीनों के लिए, हमारी फसलों के लिए किस हद तक मुफीद है। इसके अलावा हमें मार्केट में से कौन कौन से सल्फ़र दस्तयाब हो सकते हैं और कौन सा सल्फ़र है जो हमारी फसलों के लिए, हमारी ज़मीनों के लिए मुफीद है। लेकिन उसके बाद एक दोस्त का सवाल था कि अगर हम मल्टीनेशनल ब्रांड का सल्फ़र ख़रीदें तो हमें काफ़ी महंगा पड़ता है। इसके बाद अगर हम जेनेरिक ब्रांड का लें तो वो उससे कुछ सस्ता होता है, लेकिन अगर हम ओपन मार्केट से लें जैसे कि अकबरी मंडी लाहौर है, वो हमें काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो हमें कौन सा सल्फ़र इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारी फसलों के लिए मुफीद भी हो और हमें ज़्यादा महंगा भी ना पड़े, इस पर इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़राअत से आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमें मार्केट में से सल्फ़र तकरीबन 4 इकसाम का मिलेगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंटल सल्फ़र है, उसके बाद DF है, उसके बाद WG और चौथी किस्म हमें मिलेगी सल्फ़ेट फार्म में। जो एलिमेंटल सल्फ़र है ये हमें बेसिकली दानेदार शक्ल में मिलेगा और 80% भी मिलेगा, 90% भी मिलेगा। जबकि जो दूसरे सल्फ़र हैं वो मोस्टली पाउडर फार्म में मिलेंगे। जो सल्फ़ेट फार्म में सल्फ़र है वो हमें जो है अमोनियम सल्फ़ेट जैसे है या मैग्नीशियम सल्फ़ेट है, इस तरह की खादों में मिलेगा। तो मैं आपको बात ये करना चाह रहा हूँ कि अगर हम अकबरी मंडी लाहौर से या किसी और जेनेरिक कंपनी से जो गैर मरूफ़ है उससे लेंगे तो उसका सबसे पहला नुकसान तो हमें ये हो सकता है, तो जैसे कि एलिमेंटल सल्फ़र है वही अगर हमें वो ब्रेक करके दे दें तो हमें तो इस चीज़ का कोई इल्म नहीं कि इसमें कौन सा सल्फ़र है। और मैं आपको बताता चलूँ कि एलिमेंटल सल्फ़र जो है ये 10 किलो की पैक है, तकरीबन 1500-1600 रुपये की हमें मार्केट में मिल रही है। 10 किलो 1500-1600 रुपये, यानी कि 1 किलो तकरीबन 150 रुपये या 160 रुपये का किलो हमें ये बनता है। अगर वही सल्फ़र ब्रेक करके हमें वो 25 किलो का बैग या 20 किलो का या जितने का भी हमें वो बना के दे दें और वो 300 या 400 किलो का भी हमें वो कास्ट करें तो हम तो ले आएंगे कि यार ये 80% सल्फ़र है, जबकि हमें इस चीज़ का इल्म नहीं होगा कि इसमें कौन सा सल्फ़र है। इसके बाद मैं आपको दूसरी बात बताता चलूँ कि जो सल्फ़र हमें मिलता है सल्फ़ेट फार्म में, जैसे कि अमोनियम सल्फ़ेट है, अमोनियम सल्फ़ेट में बेसिकली 50 किलो की बोरी में हमें 24% जो है वो सल्फ़र मिल रहा है। इसके अलावा उसके साथ तकरीबन 20% जो है वो अमोनिकल नाइट्रोजन भी है। 24% सल्फ़र का मतलब है कि हमें 50 किलो की बोरी में 12 किलो सल्फ़र मिल रहा है, यानी कि वो तकरीबन 3000 से 3500 की बोरी है। मुख्तलिफ़ इलाकों के मुख्तलिफ़ रेट हैं, लेकिन अगर हम 3500 की भी करें तो उसमें हमें 12 किलो सल्फ़र भी है, उसमें 20% जो है वो अमोनिकल नाइट्रोजन भी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो भी इतनी महंगी प्रोडक्ट वो भी नहीं है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें हम अकेला सल्फ़र ही लगाएं तो फिर भी वो 350 रुपये किलो मिल रहा है, जबकि वो ऐसी कोई बात नहीं हो सकती क्योंकि उसमें अमोनिकल नाइट्रोजन भी है। तो ज़ाहिर बात है वो सल्फ़ेट फार्म वाला सल्फ़र भी सस्ता होता है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की जो गैर मारूफ़ कंपनी है या जैसे आप बात कर रहे हैं कि अकबरी मंडी लाहौर, इस तरह की हमें बारगेनिंग से, इस तरह की जो कंपनीज़ हैं उससे हमें बचना चाहिए। क्योंकि अगर हम जिस मकसद के लिए लेकर आ रहे हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ बताया था कि जो एलिमेंटल सल्फ़र है ये सिर्फ ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल हो सकता है, ये पानी में पूरा हाल पजीर नहीं होता, ये मिट्टी में ही मिलके अपना काम करता है। तो आप कोशिश करें कि एलिमेंटल सल्फ़र जो दानेदार शक्ल में होता है अगर आप वो इस्तेमाल करना भी चाह रहे हैं तो 10 किलो का बैग फ़ी एकड़ के हिसाब से आप ज़मीन की तैयारी में दूसरी फास्फोरसी खादों के साथ मिलाकर छटा कर सकते हैं बस। लेकिन अगर आप उसको पीस कर आप उसका स्प्रे करना चाहें या उसको फ्लड करना चाहें वो नहीं हो सकेगा, वो ना हमें वो प्रॉपर रिजल्ट देगा। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम DF सल्फ़र है जो कि क्यूमोलेस FMC का, उसके अलावा थायवेट जेट है, WG वो संजेंटा के पास है, ये सल्फ़र जो है ये इनकी रेशो और होती है। बेसिकली ये हम इनको आप कह सकते हैं कि छटा भी कर सकते हैं, इनको आप फ्लड भी कर सकते हैं, इनका आप स्प्रे भी कर सकते हैं। जो सल्फ़ेट फार्म में सल्फ़र है वो जस्ट आपके लिए मतलब है कि आप उसको फ्लड कर सकते हैं, वो भी आप अमोनियम सल्फ़ेट की बोरी में अगर आप सल्फ़ेट फार्म का सल्फ़र लेंगे तो उसके साथ अमोनिकल नाइट्रोजन का एक कम्बिनेशन है जिसकी वजह से हमें वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकता है। अदरवाइज़ अगर आप वो खुला सल्फ़र लेके उसको स्प्रे करना चाहें तो शायद वो हमें वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगा। इसके अलावा एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो DF सल्फ़र है या ये WG सल्फ़र है इसमें हमें 80% सल्फ़र मिल रहा है, इसके साथ 20% दीगर अज़ा भी हैं।
और शायद आप में से हर आदमी ये नहीं जानता होगा कि वो दीगर अज़ा जो हैं वो इंतहाई अहमियत के अमल होते हैं। वो दीगर अज़ा आप कह सकते हैं कि वो मसाला जात हैं। वो सल्फ़र को इस तरह तैयार करते हैं कि हमारी ज़मीन के लिए वो ज़्यादा बेहतर कारआमद हो सके। वो स्प्रे में भी फंजीसाइड शायद उस जो दीगर अज़ा हैं उनकी वजह से ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। जो एलिमेंटल सल्फ़र है उसमें हमें नहीं पता कि जो 20% दीगर अज़ा हैं वो किस किस्म के हैं, क्योंकि वो तो वो रिकमेंडेड ही नहीं है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो रिकमेंडेड ही नहीं है। हमने पहले भी बड़ी डिटेल के साथ बात कर ली है कि वो रिकमेंडेड ही नहीं है स्प्रे के लिए या फ्लड के लिए, जबकि ये रिकमेंडेड हैं। और इसके बाद मैं एक बात और आपसे कहने लगा हूँ कि ये जो मल्टीनेशनल ब्रांड होते हैं इन पर महकमे की ख़ुसूसी निगाह होती है। ये हर चीज़ जो है वो महकमे की निगरानी में तैयार होती है और महकमे की निगरानी में ही सेल होती है। और इसके अलावा सैम्पलिंग भी इनकी जो है वो हर हफ्ते तकरीबन किसी न किसी मार्केट में किसी न किसी शॉप से हो रही होती है। तो आप कह सकते हैं कि इस तरह की पाउडर में हमें जो इसमें असल केमिकल है या जो हमें जो रिक्वायरमेंट है हमारी फसल के लिए वो ज़्यादा बेहतर तरीके से मिल सकती है। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम कुछ जेनेरिक कंपनी का ले रहे हैं या अगर हम किसी ओपन मार्केट से ले रहे हैं तो वो शायद हमारी फसल के लिए उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद या उतना ज़्यादा सूतमंद साबित नहीं होगा, क्योंकि हमें उस चीज़ का भी इल्म नहीं होगा कि इसमें है क्या। अगर वो बेशक एलिमेंटल सल्फ़र नहीं भी है, उसके अलावा उससे भी कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो हमें पता ही नहीं है। और ये बात कन्फर्म है कि हर आदमी जो है वो उसका लैब टेस्ट नहीं करवा सकेगा। तो मेरी बात का खुलासा ये है कि ये जो मल्टीनेशनल ब्रांड के सल्फ़र हैं जिसमें WG थायोवेट है और DF क्यूमोलेस है, ये दो ब्रांड दो अच्छी कंपनी के सल्फ़र हैं और ये हमारी फसलों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। आप कोशिश करें कि बेशक ये वक्ती तौर पर आपको कॉस्टली लग रहे हैं, लेकिन अगर आप इनका एक ट्रायल बेसिस पे आप इनको लेके आएंगे ना कि फॉर एग्जांपल एक तरफ आप 2 किलो सल्फ़र संजेंटा का इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी तरफ किसी जेनेरिक कंपनी का या किसी ओपन मार्केट से लिया हुआ सल्फ़र, तो यकीन जाने आपको तब पता चलेगा कि उसमें कितना डिफरेंस है। जबकि अगर आप वो एक ही साइड पे से देखते रहेंगे कि यार ये कॉस्टली बहुत है तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको उसमें से जो रिज़ल्ट है वो तभी पता चलेगा जब आप उसका रिज़ल्ट वैल्यूएशन करवाएंगे। तो इन दी एंड मैं आपसे यही बार बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप ओपन मार्केट से या किसी जेनेरिक कंपनी से सल्फ़र ले रहे हैं और आप कर सकते हैं कि आप उसका लैब टेस्ट करवा सकें, तो आप लाजमी करवा के उसको टेस्ट करवा के आपके अगर मतलूबा जो उसमें से रिक्वायरमेंट हमें चाहिए वो मिल रही है तो बेशक आप इस्तेमाल करें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो कोशिश करें कि मल्टीनेशनल ब्रांड का लें, क्योंकि वो कम अज़ कम उस चीज़ पर हमें एतमाद है कि वो जो चीज़ ऊपर रिकमेंडेड है, जो चीज़ उसके ऊपर मेंशन है वो हमें इंशाल्लाह लाजमी मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। हम इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।